Hello, bachcho. Let's read out the question first. A stone is thrown from the top of a building with an initial velocity of 20 meters per second downward. The top of the building is 60 meters above the ground. How much time elapses between the instant of release and the instant of impact with the ground? So basically इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हम इसको समझने के लिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट हियर. सो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे. इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर. नाउ व्हाई आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि देखिए सिनारियो में क्या बोला गया है कि लेट सपोज कि एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है. अब बिल्डिंग पे से एक स्टोन को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है वो ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 60 मीटर पर, यानी कि बिल्डिंग की हाइट हो गई 60 मीटर. सो इस स्टोन को ग्राउंड पर आने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. सो हमें देखिए एस गिवन है, यहाँ पर एस को हम मानेंगे हाइट, बट जैसा कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए इसे -60 कंसिडर करना होगा. दिस विल बी इक्वल्स टू, अगेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन स्पीड क्या आ जाएंगी, -20 इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉल पर क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -g टी का स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की इक्वल होगा, राइट. सो यहाँ से मैं माइनस साइन ऑन आइदर साइड क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ. सो मुझे क्या मिल जाएगा, 60 इज इक्वल्स टू 20t प्लस, ना जी की वैल्यू यहाँ पर हम 10 कंसिडर करेंगे, ठीक है. सो ये हो जाएगा 10/2 का टी का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2 5 10, और अगेन इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूँ. सो मुझे एक रीजनल इक्वेशन मिल जाएंगी कि टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस ऑफ 12, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे. सो मुझे चाहिए -12 और यहाँ पर चाहिए +4. सो मैं +6 -2 ले लेता हूँ. सो इससे -12 बन जाएगा और +4 भी बन जाएगा, राइट. सो फर्दर इसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. एक फैक्टर हो जाएगा t+6 का और सेकंड हो जाएगा t-2 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से मुझे t की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो -6 सेकेंड and the second one will be t is equals to 2 second, but times can't be negative, that's why our answer will be here t is equals to 2 second. ठीक है, यानी कि जो इलैप्स टाइम है वो कितना आ गया, 2 सेकंड के इक्वल. ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द इक्वेशन s is equals to ut plus 1/2 t square. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.